हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पुराने पबजी मोबाइल के नए गेम प्ले में। और गाइस, जैसा आप जानते हो कि ये पुराने वीडियोस हैं। एरेंगल 2.0 अभी तक तो आया नहीं है मेरे पास। जब प्ले स्टोर में आएगा ऑफिशियली तो हम डाल देंगे आपको उसके भी वीडियो। फिलहाल तो भैया ये पुराने वीडियो से प्लीज़ काम चला लीजिएगा। हालांकि पुराने ताज़े भी तो पुरानी यादें भी तो ताज़ा होनी चाहिए। खैर, सीन ऐसा था कि भैया हम उतरे थे पेन पाथ को देखकर स्कूल अपार्टमेंट्स, क्योंकि ये सोचे थे कि भाई ये पूरा प्लेन पाथ से आ रहा है तो शायद बंदे इधर ही किधर उतरेंगे। लेकिन भाई एक बंदा नहीं उतरा। अरे एक बंदा छोड़ो, मतलब यहाँ पे मैं खुश हूँ कि दुख हूँ मुझे समझ में इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि मिली नहीं कुछ। बहुत मतलब समवॉट 7 से 8 घर देखने के बाद, जितने भी है उधर ठीक है, देखने के बाद तब जाके मुझे कुछ यूएमपी और M16A4 मिल गया और एक बॉट मिल गया। शुक्र है भाई, कुछ नहीं तो कुछ भी सही वाला सीन। अब बॉट दिख गया तो भैया खेल के तो है ही हम भूखे। मिलता जब कुछ नहीं है तो भाई इन्हीं से काम चलाना पड़ेगा। तो यहाँ पर डीपी आ गया था यार लेने के लिए मेरा किल, लेकिन हम भी किल चोर है भाई, हम थोड़ा ऐसे दे देंगे। खैर जो भी था, यहाँ पे एक हाथ बॉट को मार दिया, हम भी हो गए खुश और निकल गए बंदों की तलाश में। बाद में गाइस हमारे साथ एक नया बंदा खेल रहा है जिसका नाम है बूपा, ठीक है। तो ये बंदा जो है हमको रैंडम में मिला था, अभी रिसेंटली दोस्त भी बन गए और खेलता भी है। तो बूपा भाई हेलो ठीक है। तो चलो ये गेम प्ले में आपको एक नई चीज़ दिखेगी जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगा, देखते जाओ लास्ट तक समझ जाओगे। तो यहाँ पे हमको मिल गई थी M762 दोस्तों, हमने उठा ली। हम आ गए थे वहाँ से अपार्टमेंट से स्कूल ये सोच के कि शायद एक हाथ बंदा को स्कूल में कूदा होगा। लेकिन यार सही बता रहे हैं, मतलब स्कूल और अपार्टमेंट दोनों बंदे, मतलब बंदे इतना सेफ खेल रहे हैं ना, कॉर्नर कॉर्नर में उतर के इतना सेफ खेल रहे हैं क्योंकि एक सीज़न का आखिरी टाइम था, ठीक है। और मतलब इट्स लाइक जस्ट यू नीड टू कंप्लीट इट, ठीक है। और दूसरा सबको टायर पुश करना था, तो लिटरली कुछ ज़्यादा ही सेफ हो रहा था गेम। तो हम जो है मतलब देखो यार गाइस, इसको आप बोल सकते हैं कि ये ड्रॉप लोकेशन है, ठीक है, लेकिन कोई आया ही नहीं भाई। तो यहाँ पे हम क्लियर करके, मतलब वो जो एक बंदा या बॉट या जो भी मिला था उसको हमने मारा, ठीक है। मारने के बाद हमको फायरिंग आई रोज़ॉक के हिल से एंड वी वर लाइक या अब आएगा ना मज़ा रे वीडियो, ठीक है। तो हम गए रोज़ॉक हिल की तरफ क्योंकि यहाँ पे लूटा और रोज़ॉक हिल पे फायरिंग शॉट्स आ रहे थे और एक बंदे को नॉक कर दिया था आशीष ने। तो अब हमको क्लियर रेफरेंस मिल गया था कि कहाँ पर है बंदा, और वो थे रोज़ॉक के हिल एरिया के टॉप पर, ठीक है। तो हमारा सीन ऐसा था कि हमने 2 में स्प्लिट हो गए यहाँ पे, और 2 में स्प्लिट होकर सोचे कि एक एक करके जाएंगे, लेकिन उतने देर में डीपी ने और एक को उड़ाया। अब सीन ऐसा था ना कि यहाँ पर कैसे दो बंदे नॉक थे, लेकिन चलो मान लो इतनी देर में हील भी हो गए हो तो भी उन्होंने हेल्थ लगाया नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 2 में स्प्लिट हो गए। वहाँ पे डीपी और बूपा एक साथ जा रहे थे ऊपर की तरफ राइट से, और मैं और आशीष जा रहे थे लेफ्ट से, ठीक है। तो अभी सीन ऐसा था, हमारी ये मेन मोटिव था कि यार अभी तक तो लॉन्डो ने लगा लिया होगा और मेरे पास था रेड डॉट होलोग्राफिक दूसरे पे, तो मेरे लॉन्ग रेंज का मतलब फाइट लेने का कुछ फ़ायदा बनता नहीं था, ठीक है। तो अब सीन ऐसा था कि एक बंदा आगे जाएगा, एक बंदा पीछे रहेगा बैकअप देने के लिए, और इसलिए मैंने आशीष को बोल दिया कि भाई तू पीछे रहे, मैं आगे की तरफ जा रहा हूँ। और भाई प्लान वैसे ही एग्जीक्यूट हुआ। अब देखते जाने को कैसे निकालते हैं। अब बूपा भाई जो है वहाँ से कॉल दे चुके थे कि वो पहुँच चुके ऑलमोस्ट ऊपर, और यहाँ से मैं और आशीष भी ऑलमोस्ट ऊपर तक पहुँच चुके थे। डीपी पीछे से बैकअप दे रहा था। तो हमको जो है अब ऐसा था कि वो बंदे थे सेंटर में और हम आ गए थे इधर। अब ये सोच के मैंने नेट कर दिया कि भाई अगर एक हाथ फूट भी जाता तो हमको बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिल जाएगा, हम चले जाएंगे ऊपर रश करने। लेकिन साला किस्मत ख़राब है, फूटा नहीं। तो हमने सोचा कि भाई रश कर देते, और उतने में डीपी ने एक को निकाल दिया और मैंने उसको फिनिश कर दिया। और पीछे से इन्होंने भी अच्छा प्लान बना था वैसे कि भाई पीछे से आके मारेंगे, लेकिन हाँ स्क्वाड के सामने कौन टिका आज तक।
तो भैया यहाँ पे थे 2 ही बंदे, मतलब कि ये वो भी नॉक हुआ था लास्ट वाला, लेकिन पता नहीं शायद उसके 2 बंदे गए होंगे कैंप करने के कोने में। तो ये हो गया था यहाँ पे क्लियर दोस्तों। और जो है हम सोच रहे थे कि यहाँ पर पूरा क्लियर हो चुका है, लेकिन हम पूरी तरह से गलत थे, एग्जैक्टली पूरी तरह से गलत थे। देखते जाओ क्यों। अब जैसे हम निकलने वाले थे ना दोस्तों यहाँ से, हमको नीचे वाला लाल घर से जो है फायरिंग की आवाज़ आई और बंदा भी दिख गया था वैसे, ठीक है। तो हमने जो है पूरा फोकस उस पर दिया और मैंने यहाँ पे गलती कर दी। बस यही था एक पट्टू से हेडशॉट। पता नहीं किसने मारा, लेकिन मैंने फोकस हिल लिया था, ठीक है। और जैसे पूरा फोकस मेरा वो लाल घर के बंदे पर था, किसने कार-98 का एक हेडशॉट दे दिया। साला हेलमेट पूरा खा गया। सर जो भी था यहाँ पे जो है भूपा ने स्मोक कर दिया था। डीपी फ्रंट लाइन पे असॉल्टिंग कर रहा था एट प्रेजेंट, और आशीष ने मुझको रिवाइव दे दिया। तो अब सीन ये था, मतलब ये चीज़ क्लियर नहीं थी कि वो जो कार-98 शॉट जिसने मारा वो इन दोनों हिल वालों का बंदा है, मतलब टीममेट है कि नहीं। बट इतना पता था कि खाली नहीं हुआ है अभी तक रोज़ा, और इस चीज़ को खाली करना है हमें, ठीक है। तो अब सीन ऐसा था कि बहुत ज़्यादा कश्मकश चल रही थी, क्योंकि कंटिन्यूस फायरिंग्स हो रही थी हम पे, ठीक है। नीचे वाला भी था और सामने ऊपर, मतलब जो हिल होता है ना पीछे वाला, ऊपर वाला हिल, समझ रहे हो हाँ। तो वहाँ से भी पड़ रही थी। तो मैंने ये सोचा कि काम कर दे, ठीक है। डीपी को मैंने वहाँ पे हिल के ऊपर रखा और बोला कंटिन्यूस फायर देते रहे, उनका पूरा फोकस तेरे ऊपर खींच ले, तब तक मैं, भूपा और आशीष तीनों हैं जो घूम के जाएंगे। तो डीपी ने भी ओके बोला, और डीपी जो है उसको कंटिन्यूस शॉट देता रहा, मतलब उसका जो है माइंड डाइवर्ट करता रहा, और हम तीनों जो है आगे की तरफ बढ़ते गए। अब यहाँ पे देखना, उसका पता नहीं कैसे पूरा फोकस आ गया मेरे ऊपर। अब मुझे लगा कि वो जो बंदा वो कार-98 वाले ने मुझे मारा, लेकिन वो नहीं था, लाल घर में जो था ना उसने मुझे मारा। तो एट द सेम टाइम आई वाज लाइक ठीक है भाई, वो पीछे वाले को बंदे को पता नहीं चला। एंड सेकंड थिंग, मैंने बोला डीपी भाई कुछ भी कर, कवर कर। तो डीपी ने जो है उसका फोकस वो ऊपर वाले पहाड़ से हटाया और नीचे वाले लाल घर पे पूरा फोकस किया, और आई गेस डीपी निकाल भी लिया था उसको, मुझे अच्छे से याद नहीं, मैंने उसको उस एरिया को कट कर दिया मैंने, बट ठीक है जो भी है। तो वहाँ पे जो है पूरी तरह से क्लियर हो चुका था, या नहीं भी हुआ था तो हम थोड़ा बच बुझा के निकल चुके थे यहाँ तक, और हम आ गए यहाँ पे ऊपर की तरफ। अब हमको यहाँ पे पता था कि बंदा एग्जैक्टली है किधर, ठीक है। तो मेरा प्लान ये था कि मैं जाऊँगा और ऊपर, ठीक है। इस घर के अंदर बंदा मुझे दिख गया था, तो मेरा प्लान ये था कि मैं जाऊँगा और ऊपर वो पीछे वाली पहाड़ पर, और वहाँ से जाके हाई रेट से एंगल लेके मार दूँगा। प्लान एग्जीक्यूट ज़रूर हुआ दोस्तों, लेकिन एक गलती हो गई, देखते जाओ। You don't wanna fuck with me, don't wanna test your luck with me, cause if you try to fuck with me, I'll take अब यहाँ पे गलती ये हो गई कि उस बंदे ने भूपा को खा लिया, ठीक है। मतलब ये भी नहीं कि छोड़ा हो, उसने पूरा खाया उसको, ठीक है। तो अब भाई हमारा टीममेट हुआ कैजुअलिटी में, तो हम थोड़ा ना छोड़ते उसको, कहते बजा दिया, ठीक है। तो ये हो चुका था यहाँ पे, ये पूरा एरिया क्लियर। होपफुली ये आखिरी बंदा था रोजॉक का, ठीक है। और हमने वहाँ का एरिया क्लियर करके बग्गी लेके दो यहाँ पे आ गए, ठीक है। अब यहाँ देखना क्या ही कश्मकश चलती है। यहाँ पे जैसे हम हैं, ठीक है, डीपी ऑम से नॉक हो गया, सामने ड्रॉप के बंदे थे, मतलब जो बंदे ड्रॉप लूटे हुए थे वो बंदे थे सामने खड़े, और डीपी जो है ऑन से नॉक हो गया। अब मैं जा रहा था स्मोक आउट करके कि भाई जाऊँगा धीरे धीरे करके, डीपी को रिवाइव दिया, ठीक है। अब उनकी तरफ से ब्लाइंड था पूरा स्मोक, ठीक है। और हमारे पास थे भूपा भाई नहीं, मतलब भूपा भाई कैजुअलिटी में निकल चुके थे, ठीक है। तो बच रहा था 3,
हम 3 बंदे, वो सामने के 2 बंदे, एक के पास कार 98, मेरे पास असॉल्ट तो थे लेकिन भाई रेड डॉट लगे हुए थे, मैं लॉन्ग रेंज फाइट नहीं ले सकता था उस टाइम पे, ठीक है। और स्कोप्स जो थे किसी के पास नहीं थे क्योंकि हमको ढंग की लूट मिली नहीं थी, हम बंदे ढूंढने में इतने पागल हो गए थे कि लूट का ख्याल ही नहीं आया हमें, ठीक है। तो अब सीन ऐसा था कि मेरे पास समवॉट फ्री एक्स शायद था कुछ, तो मैं बोला पहले M4 लेते हैं और स्प्रे दे देंगे, इसलिए मैं आगे की तरफ गया, बस वही दे रही थी। ये देखो हमने जिसको एम किया था ना, ये किलचोर ने उसको उड़ा दिया, चलो उड़ाया तो सही, मेरे लग गए उसी टाइम पे, मेरे लग गए, ठीक है। और ओम से ही पड़ी मुझे वापस, ठीक है। तो मैं वापस पीछे आया, जैसे ही पीछे आया मुझे डीपी ने रिवाइव दिया, और वहाँ पे एक बंदा जो है पूरी तरह से हम खा चुके थे, मतलब वहाँ पे भी 3v3 का सिचुएशन था। लेकिन सीन ये था कि उनके पास काफ़ी अच्छी गन्स थी विद सफिशिएंट स्कोप एंड ऑल दैट, और हमारे पास कुछ भी नहीं था। मतलब लिटरली लास्ट जोन ऑफ द सर्कल चल रहा है, ठीक है, सॉरी लास्ट सर्कल ऑफ द जोन चल रहा है, ठीक है भाई समझ लो, फील आ गया ना, ठीक है। लास्ट जोन ऑफ द सर्कल चल रहा है, अरे यार लास्ट सर्कल चल रहा है, ठीक है, और ऑलमोस्ट लास्ट सर्कल, ठीक है, एंड हमारे पास कोई गन नहीं था, ठीक है। सॉरी दोस्तों हकलाने के लिए, लेकिन होता है कभी कभार, ठीक है। तो यहाँ पे हो गए डीपी भैया फिर से नॉक, तो हमने दिया उनको रिवाइव, ठीक है, और आशीष को दिया, बोला कि भाई तू आगे फॉरवर्ड में देख, वो पता नहीं लौंडा हमको देख रहा था, ठीक है, चलो देख रहा था तो देख रहा था, हम दोनों पड़े थे नॉक, ठीक है। तो कैसे वैसे बच बचा के जो है हम आ गए पेड़ के पीछे, और लौंडे ने बिना स्मोक किए दे दिया हमको रिवाइव। अब जैसे बोलते हैं कि जहन बची तो लाखों भाई, ठीक है। डीपी भाई हो चुके थे रिवाइव, और आज भी दे रहा था मुझे रिवाइव, ठीक है। तो डीपी अब क्या कर रहा था, हील मार रहा था, ठीक है, और वो पूरा जो है सामने की तरफ डीपी को बोला जाता है कि भाई तू फ्रंट लाइन में ध्यान रखना, और मेरा काम था बैक एंड में, अगर कोई पीछे से कोई आता है धप्पा देने के लिए तो मैं उसको संभाल लूँगा। और कार 98 और मिनी तो ये दोनों लौंडे लेकर बैठे थे, तो मेरा काम था ही नहीं यहाँ पे कुछ। लेकिन हमारा आशीष भैया इस बार नॉक हो गए। अब जो सीन था ना, ये लौंडा वापस ऑन से नॉक हो, और भाई ये चूतिया फिनिश भी होगी, मतलब क्या बोले। अब हम सबका दिमाग खिसक चुका था, क्योंकि एक वो बार बार मार रहे थे और एक ही लौंडा सबको बार बार मार रहा था, दूसरा हमारे वेस्ट हेल्थ सब डैमेज था, हमारे पास कुछ भी नहीं था, और तीसरा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जोन पीछे से लात मार रहा था और मेरे पास कवर नहीं था। तो जैसे डीपी बोला कि मैं रश कर रहा हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा कुछ, तो डीपी गलती से जो है, या पता नहीं जान के पता नहीं सीन किया था, अकेला जाकर रश कर गया, मतलब उसने आशीष को लिया नहीं अपने साथ और रश कर गया। शायद वहाँ पे सीन ऐसा, ये दोनों सोच रहे थे कि आशीष जो है बैकअप देगा, लेकिन आशीष लवलेट हो गया, और मुझे जोन में जाना था कैसे तैसे तो जाना था, लेकिन डिसेंट में मरा हूँ मैं, चलो देख रहे हो क्या बोले, और सैड लाइफ। खैर कोई बात नहीं, खेलने में मज़ा ज़रूर आया, किल्स भी अच्छे खासे बटोर लिए गए थोड़े बहुत। अगर गाइस अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और कमेंट करो यार।